तो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द कॉमन इन लीनियर मोशन। हमने अभी तक देखा लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में काफी कुछ सिमिलरिटीज हमने देखी हैं अभी तक, और वो क्या क्या सिमिलरिटीज थी अब हम उन्हें वन बाय वन करके देखेंगे। इन केस ऑफ लीनियर मोशन and in case of rotational motion, in case of rotational motion, in case of rotational motion, हमने देखा था लीनियर मोशन के अंदर जो काम आता है वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। इन लीनियर मोशन के अंदर डिस्टेंस होता है जिसे हम एस से नोट करते हैं। वहीं हमारी रोटेशनल बॉडीज के अंदर जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि थीटा होता है, थीटा के बराबर होता है। इसके अलावा हमने देखा था दूसरा इसके अंदर होती है स्पीड और वेलोसिटी, इसके अंदर होती है स्पीड और वेलोसिटी, इसके अंदर होती है एंगुलर वेलोसिटी, इसके अंदर हमें देखने को आती है एंगुलर वेलोसिटी 1 and 2, एंगुलर वेलोसिटी, इसके अंदर में एंगुलर वेलोसिटी देखने को मिलती है जो डिनोट की जाती है ओमेगा से और जो कि बराबर होती है v अपॉन r और d थीटा अपॉन dt के बराबर रहती है। नेक्स्ट हमने देखा थर्ड, इट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास था v इक्वल टू डी अपॉन टी। एक्सेलरेशन जो था और दूसरा था और डी आर टी टी, वेलोसिटी का फॉर्मूला था ये। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो था उसकी वैल्यू थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा इसकी वेलोसिटी थी। ये जो था एक और वैल्यू थी इसकी आर अल्फा इसकी वैल्यू के बराबर था। वहीं एंगुलर एक्सेलरेशन थर्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जो था वो हमारा बराबर था अल्फा के, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी और एक्सेलरेशन अपॉन आर, इसके बराबर वैल्यू थी हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन की। उसके बाद अगला था मोमेंटम, थर्ड का फोर्थ इज दी मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू जो थी वो बराबर थी पी से नोट करते थे और एम इंटू वी के बराबर था, एम इंटू वी के बराबर था। यहां पर हमें मिला एंगुलर मोमेंटम, वी ऑब्टेन हियर एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ एंगुलर मोमेंटम में यहां पर एंगुलर मोमेंटम मिला, रोटेशनल मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम मिला, और एंगुलर मोमेंटम जो था वो एल से नोट होता है, और एल से नोट होने के साथ साथ उसकी वैल्यू आर इंटू पी, आर वेक्टर पी वेक्टर, और इसका फॉर्मूला दूसरा है आर पी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, या यहाँ फाई वाला फॉर्मूला लगा सकती हैं। और भी कई फॉर्मूले निकले थे इसके, एल इक्वल्स टू एक्स
खैर अभी इतनी ई काफी है। और दूसरा निकला था, इसके एक फॉर्मूला निकला L इक्वल्स टू आई ओमेगा, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये सारे कुछ फॉर्मूले निकले थे हमारे इस एंगुलर मोमेंटम के। पांचवा था फोर्स। फोर्स की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी F इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू एम ए। एफ इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू एम ए। और यहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी उसे टॉर्क बोला, टॉर्क। और टॉर्क की जो वैल्यू थी वो बराबर थी फोर्स इक्वल्स टू डी एल डी टी, डी एल डी टी के बराबर थी। दूसरी बराबर थी आर, दूसरी बराबर थी आर इंटू फोर्स वेक्टर वेक्टर और आर एफ साइन फाई एन यूनिट वेक्टर इसके बराबर और आई अल्फा। ये सारी वैल्यूज जो होती हैं हमारे टॉर्क, टॉर्क के बराबर थी। हियर दीज आर ऑल द वैल्यू ऑफ टॉर्क। यहां पर सिक्स्थ फोर्स के बाद हमारा था वर्क। वर्क का फॉर्मूला जो था W था और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फॉर्मूला ऑफ वर्क। वहीं इधर की साइड जब हमने वर्क का फॉर्मूला निकाला, इधर हमने वर्क जब निकाला सिक्स, जब हमने वर्क निकाला तो हमें वर्क जो मिला वो मिला वर्क इक्वल टू टॉर्क डॉट डी थीटा। टॉर्क डॉट डी थीटा के बराबर हमें वर्क यहां पर मिला। सेवेंथ पावर। पावर हमारा जो था वो बराबर था, पावर की वैल्यू जो बराबर थी हमारी P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम T, वर्क डन अपॉन टाइम T और फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर थी। और यहां पे जो पावर थी, पावर जो थी पावर P इक्वल टू ओमेगा T और यहाँ टाउ डॉट डी टी और यहाँ पे डी टी मानते हैं, डी टी यहाँ होता तो यहाँ पर टाउ ओमेगा, टाउ ओमेगा के बराबर पावर यहाँ निकली। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी, हियर देयर इज काइनेटिक एनर्जी, वो बराबर थी 1/2 mv² के। बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम इक्वल्स टू 1/2 mv²। वहीं यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज गोइंग टू प्रेजेंट हियर 8 काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जो हमने निकाली थी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर और 1/2 आई ओमेगा, ओमेगा ये एल के बराबर है इसकी वैल्यू, तो ये 1/2 एल ओमेगा भी हो सकती है हमारी इसकी वैल्यू। जैसे यहां पर हम करें वैल्यू को, अगर इस वैल्यू को यहां से लेकर के आए और इसे लिखें 1/2 एम बी डॉट बी, ये हमारे पास मोमेंट की वैल्यू हो जाती है 1/2 पी वी, 1/2 पी वी हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन बनता है। काइनेटिक एनर्जी, पावर। इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन थी हमारी 9th, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो जो थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का होल स्क्वायर और 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। इसके बराबर हमारी 3 इक्वेशन बनती थी मोशन की। और यही जो इसके अंदर मोशन की वैल्यू निकल रही थी
इक्वेशन ऑफ मोशन की जो वैल्यू निकलनी थी वो निकलनी थी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो थी वो थी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी का होल स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन जो थी इसके अंदर, थर्ड इक्वेशन जो थी वो थी 2 अल्फा थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर हमारे पास वैल्यू थी। यहां पर 10th हम लेते हैं, यहां पर बॉडी जो थी इसके अंदर था मास, हमारे पास यहां पे था मास, और यहां पे था हमारे पास 10th मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हियर वी आर गोइंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। वन मोर क्वेश्चन 11, एन डिस्टेंस ट्रेवल करने की जो वैल्यू थी u प्लस अल्फा अपॉन 2 नहीं a अपॉन 2 2n माइनस 1, एक क्वेश्चन थी n सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करने की। और वहीं इसके अंदर जो क्वेश्चन थी हमारी वो थी थीटा n इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा अपॉन 2n माइनस 1 के बराबर वैल्यूज थी। तो इस तरीके से हमारे पास हर किसी का एनालॉग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नोट इट डाउन। Once more we are going to revise it. डिस्टेंस का जो एनालॉग था वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था थीटा। स्पीड का जो एनालॉग था v इक्वल टू डी अपॉन dt dr dt वो एंगुलर वेलोसिटी थी, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r d थीटा dt। एक्सेलरेशन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी a r ओमेगा। मोमेंटम p इक्वल टू mv एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू l इक्वल टू r क्रॉस p, l इक्वल टू rp sin थीटा, l इक्वल टू i ओमेगा, टॉर्क की वैल्यू टॉर्क dl अपॉन dt, r ये वैल्यू निकल के आई। वर्क की वैल्यू यहाँ पर fs थी, वर्क की वैल्यू यहाँ पर टॉर्क इनटू थीटा, यहाँ पर पावर की वैल्यू वर्क डन अपॉन टाइम फोर्स इनटू वेलोसिटी थी। वहीं यहाँ पावर की वैल्यू जो थी टॉर्क इनटू थीटा टाउ w के बराबर पावर की वैल्यू थी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर या pb के बराबर थी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो थी वो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर थी। जब यहाँ पुट करते हैं तो ये वैल्यू बनती है। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो थी v इक्वल टू u प्लस एटी, और यहाँ v इक्वल टू u प्लस एटी, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, 2as इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी एंड 2 अल्फा थीटा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। उधर जो हमारे पास था वो मास था और इधर जो था रोटेटिंग मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। यहाँ पर एस एन डिस्टेंस ट्रेवल चलने पर जो क्वेश्चन थी u प्लस a अपॉन 2 2n माइनस 1, यहाँ पर जो क्वेश्चन है थीटा n इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा अपॉन 2 2n माइनस 1 के बराबर क्वेश्चन निकल के आती है। तो दीज आर सम connection in between linear and motion, rotational motion.